पार्ट वन में हमने देखा कैसे महाराज विक्रमादित्य ने शनिदेव का मजाक उड़ाया और शनिदेव ने गुस्से में आकर उन्हें 7.5 साल का कष्ट का श्राप दे दिया। और अब वही श्राप शुरू होने जा रहा है। अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा तो पहले उसे जरूर देखिए। शुरू करते हैं पार्ट टू, 7.5। पिछले कुछ दिनों के बाद एक दोपहर शनिदेव एक घोड़े बेचने वाले व्यापारी के रूप में उज्जैनी आए। साथ में कुछ ग्राहक भी लाए थे। महाराज विक्रमादित्य भी वहां पहुंचे और उन्होंने घोड़ों के दाम के बारे में पूछताछ की। शनिदेव ने एक सुंदर घोड़ा लाके कहा, इस पर सवारी करके देखिए महाराज, तभी इसका असली दाम समझ आएगा। घोड़ा सच में बेहद खूबसूरत था। राजा घोड़े पर चढ़ गए और एक छड़ी मारी। घोड़ा तो जैसे तूफान बन गया, इतनी तेज भाग रहा था जैसे हवा को चीर रहा हो। राजा ने उसे शांत करने के लिए दोबारा छड़ी मारी, लेकिन घोड़ा और तेज भागने लगा। देखते ही देखते वो राजा को एक अनजान जंगल में एक नदी के पार ले गया। जब घोड़ा रुका, राजा नीचे उतरे, लेकिन देखा कि ना तो घोड़ा था, ना नदी थी, ना जंगल। सब कुछ गायब। राजा हैरान रह गए। सोचा, ये तो मेरी किस्मत का लिखा था, पर अब जो भी होगा उसे सहने के लिए मैं तैयार हूं। शाम होने लग गई थी, अंधेरा छा गया, रास्ता भी दिखाई दे नहीं रहा था, तो राजा जमीन पर ही सो गए। अगली सुबह जब सूरज उगा, राजा ने 4 कोसों दूर तक चलते चलते एक नगर देखा। नाम था तमलिंदा। इधर उज्जैनी में 8 घंटे बीत गए थे, राजा वापस नहीं आए। नगर के लोग चिंतित हो गए थे। घोड़े बेचने वाले व्यापारी जो थे शनिदेव ने प्रधानमंत्री से कहा, या तो घोड़ा वापस करो या तो घोड़े के पैसे दो। प्रधानमंत्री ने पैसे दे दिए, लेकिन वो चिंतित हो गया। पूरे राज्य में राजा की तलाश शुरू हो गई। इधर तमलिंदा में राजा को एक धनवान सौदागर मिला जिसका व्यापार रोज दुगना होता था। उसने राजा को मेहमान बनाया, नहलाया खिलाया, 6 कोर्स मील से सत्कार किया। फिर कहा, आप यहाँ रात भर रुकिए और सुबह आगे जाइएगा। सौदागर की एक बेटी थी अलोलिका। बहुत सुंदर थी, लेकिन उसकी शादी नहीं हो पा रही थी। सौदागर ने सोचा, ये क्षत्रिय तो बढ़िया दामाद हो सकता है। तो उसने अलोलिका से कहा, ये लड़का तुम्हारे लिए सही है, शादी कर लो। अलोलिका बोली, मैं उससे खुद मिलकर फैसला करूंगी। उसने राजा को गेस्ट रूम में बुलाया, जो किसी आर्ट गैलरी से कम नहीं था। वो कमरा अद्भुत था। छतों से लटके दिए, सुंदर फूलों से सजा हुआ तकिया और जीवंत प्रतीत होती चित्रकारी। हंस, मोर, हाथी, घोड़े सभी जैसे जीवित लगे। राजा सो गया, लेकिन नींद नहीं आई। मन व्याकुल था, इसलिए उन्होंने चादर अपने सर से ओढ़ लिया। तभी अलोलिका आई। हाथ में 5 दीपक वाली थाली, सुगंधित इत्र, पहन रखा था मोतियों का हार, हाथों में हीरो के कंगन और पैरों में पायल। वो किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। उसने राजा को जगाने की कोशिश की, सैंडलवुड के पानी से भी जगाया, लेकिन राजा ने आंख तक नहीं खोली। 2 घंटे बीत गए। अलोलिका ने थक कर मोतियों का हार एक दीवार पर लटके हुक पर टांग दिया और कुछ उदासी के साथ सो गई। अब राजा ने चादर हटाई और देखा वो हार हुक पर लटका है। तभी उनका ध्यान उस हंस के चित्रकृति पर गया और एक चमत्कार हुआ। हंस तस्वीर से जिंदा हो गया और हंस उड़कर हुक के पास आया और मोतियों का हार निगलने लगा। राजा हैरान थे, लेकिन सोचा, एक जीव के मुख से हार छीनना पाप होगा। मैं किसी प्राणी को कष्ट नहीं दे सकता। और उन्होंने हंस को हार निगलने दिया। राजा वापस सो गया। सुबह अलोलिका उठी और देखा हार गायब। वो गुस्से में बोली, तुम सबसे बड़े मूर्ख हो और एक बड़े चोर भी। उसने राजा को चोर कहकर अपने पिता से कहा, आप जिस लड़की को मुझसे शादी करवाना चाहते थे, वो तो एक चोर निकला। सौदागर ने गुस्से में आके कहा, इतने उपकार किए और तुमने मेरे बेटी का हार चुरा लिया। तुम जैसे आदमी को तो तुरंत निकाल देना चाहिए। राजा ने कहा, मैं बेकसूर हूं, हार उस हंस ने निगल लिया है। पर सौदागर ने उसकी एक ना सुनी और अपने नौकरों से राजा की खूब पिटाई की।
हार ना मिलने पर सौदागर राजा चंद्रसेन के दरबार गया। चंद्रसेन ने पूरी कहानी सुनी और विक्रमादित्य को दरबार में बुलाया। विक्रमादित्य को लाया गया। उन्होंने विनम्रता से प्रणाम किया। राजा चंद्रसेन ने गुस्से में कहा, हार वापस करो वरना जान से जाओगे। राजा ने कहा, मैं कभी झूठ नहीं बोलता, हार उस हंस ने ही निगला है। चंद्रसेन ने गुस्से में आंखें लाल करके हुक्म दिया, इसके हाथ पैर काट दो और शहर के बाहर फेंक दो। आपको बता दूं, वो शनिदेव ही थे जो राजा चंद्रसेन के मुख से ये सारी चीजें बोल रहे थे। नौकरों ने हाथ पैर काट दिए और राजा को जंगल के बाहर फेंक दिया। पूरा शहर खामोश था। राजा दिन रात तड़पता रहा, भूख प्यास दर्द, कोई मदद नहीं करता। 2 साल ऐसे ही गुजर गए। एक दिन एक तेलिम जो उज्जैनी से थी, अपने ससुराल जा रही थी। रास्ते में उसने विक्रमादित्य को देखा। उसने कहा, ये तो हमारे उज्जैनी के महाराज हैं। राजा ने उसे घर की खबरें पूछी और उसने सब बताया। फिर राजा ने अपनी कहानी सुनाई। उस तेलिम ने कहा, आपको यहां अकेले छोड़ना पाप होगा। उसने राजा को अपने साथ उठवाया और ससुराल ले गई। तेलिम के ससुर, एक तेल बेचने वाले, डर गए, कहीं राजा चंद्रसेन को पता चल गया तो। लेकिन तेलिन बोली, ये एक राजा है जो अब कचरे में पड़ा हुआ हीरा है। उन्होंने राजा चंद्रसेन से अनुमति ली और राजा को घर ले आए। राजा तेल पिसने वाले काम में हाथ बटाने लगे। एक शाम उन्होंने रागदीप गाना नी शुरू सा किया। गा एक मा ऐसी पा राग जिसे अगर नी सा। सही सुर में गाया जाए तो दिए खुद ब खुद जल जाते हैं। और वैसा ही हुआ। हजारों दिए जल उठे। पूरा तमलिंदा रोशन हो गया। राजकुमारी पद्मसेना, जो अपने एक स्तंभ महल में बैठी थी, चौंक गई। आज तो ना दिवाली है और ना कोई शादी, फिर ये रोशनी कहाँ से आई? उसने तुरंत अपनी 4 दासियां भेजी, जाके पता लगाओ इतना मधुर संगीत किसने गाया था। वापस आके दासियों ने पद्मसेना से कहा, राजकुमारी, वो गायक वही चोर है जिसके हाथ पैर नहीं है। वो एक मजाक सा लगता है, एक भिखारी जैसा दिख रहा था। लेकिन पद्मसेना ने निर्मल मन से कहा, चाहे वो चोर हो चाहे लंगड़ा हो, अगर उसकी आवाज में इतना जादू है तो मैं उससे शादी करने के लिए भी तैयार हूं। मेरे पिता महाराज चंद्रसेन ने उसे चोर कहकर अपमानित किया तो क्या हुआ? कुछ देर बाद दासिया विक्रमादित्य को महल में ले आई। वो एक आसन पर बैठा, चिंतित, थका हुआ। फिर भी उसकी आंखों में एक तीव्र तेज था। पद्मसेना बोली, आप वही गायक हो ना? कृपया फिर से गाइए, मुझे वो मधुर संगीत सुनना है। तो राजा विक्रमादित्य ने आंख बंद की और फिर नी सा राग गा छेड़ दिया। मा पा ऐसी नी मधुर आवाज सा। जैसे वीणा खुद बोल उठी हो। विक्रमादित्य अब महल के कोने में बैठा था। मन में चिंता थी। 7.5 साल का श्राप अब समाप्त होने वाला था। तो उनके मन में विचार था, कब शनिदेव मुझ पर कृपा करेंगे? कब मैं वापस अपने उज्जैनी लौट पाऊंगा? तभी एक तेज रोशनी के साथ शनिदेव स्वयं प्रकट हुए और हंसते हुए बोले, विक्रमादित्य, लगता है तुमने मुझे पहचाना नहीं। इतने साल तक मैंने तुम्हें सताया, क्या अब भी मेरी पहचान नहीं हुई? विक्रमादित्य उठने की कोशिश करता है, पर बिना हाथ पैर के गिर जाता है। फिर भी धरती पर लेट जाता है, साष्टांग प्रणाम में। शनिदेव ने कहा, मैं तुमसे प्रसन्न हूं विक्रमादित्य, मांगो जो वरदान चाहो। विक्रमादित्य ने कहा, मैं कुछ नहीं चाहता, सिर्फ ये विनती करता हूं कि आप इंसानों पर कृपा करें। आपका प्रकोप मैंने सहा, लेकिन सब लोग इतना दर्द नहीं झेल सकते। मुझे जितना सताया वो तो ठीक था, लेकिन सामान्य जन ऐसे दर्द के लिए लायक नहीं है। शनिदेव की आंखों में एक चमक थी। उन्होंने हाथ उठाया और राजा के हाथ पैर वापस कर दिए। उनका शरीर फिर से सुंदर और तेजोमय हो गया। राजा ने फिर प्रणाम किया। बस इतनी कृपा रहे कि आप मानवता पे दया करें। शनिदेव बोले,
मैं मानता हूँ मैं मानता हूँ मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया, लेकिन तुम तो एक राजा थे। तुम्हारे साथ जो हुआ वो कुछ भी नहीं था। तुम गुरुदेव का हाल सुनोगे तो तुम्हें तुम्हारा दर्द हल्का सा लगेगा। विक्रमादित्य ने सारे कष्ट सह लिए, बिना शिकायत, बिना किसी पर दोष डाले। पर जब शनिदेव ने कहा, तुम गुरुदेव का हाल सुनोगे तो तुम्हारा दर्द तुम्हें हल्का सा लगेगा, तो सोचिए, एक राजा के लिए जो कष्ट कुछ भी नहीं थे, गुरुदेव के साथ क्या हुआ होगा। अगली कहानी में खुलेगा एक और प्राचीन राज, जिसमें शनिदेव अपने गुस्से से हिला देते हैं देवताओं तक को। स्टे ट्यून्ड फॉर पार्ट 3, शनिदेव का प्रकोप। सिर्फ स्टोरिया पर, जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस भी होती है।